हेलो साथियों, मैं आदर्श आपके अपने YouTube चैनल रामपुर में स्वागत करता हूं। मैं साथियों आज आप लोगों को बता दूं, जो RS अग्रवाल मैथ का बुक है उसको मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा एकदम शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक। तो साथियों हम चलते हैं अपना चैप्टर, जो मैं आप लोगों की चैप्टर लेकर आया हूं। पहला चैप्टर हमारा आयु संबंधी प्रश्न जो कि है एज प्रॉब्लम्स। तो साथियों मैं आपको बता दूं इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि एज प्रॉब्लम्स में जो कॉन्सेप्ट है वो यह कॉन्सेप्ट है साथियों कि अगर मैं किसी की आयु जो है, मान लीजिए पिता की आयु है या किसी व्यक्ति की आयु है, अगर पिता की आयु बढ़ रही है साथियों, अगर बच्चे की आयु भी दिया हुआ है तो उस पिता के साथ साथ उसके बच्चे की भी आयु बढ़ेगी। तो साथियों हम चलते हैं, जो हमारा आयु संबंधी प्रश्न है RS अग्रवाल का, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर साथियों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए साथियों, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं साथियों सीधे अपने क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों। आप लोग क्वेश्चन जो है ऊपर देखिए साथियों स्क्रीन पे, हम आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ समझा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है साथियों? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा A तथा B की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। A की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो देखिए साथियों, इसको पहले आप लोगों को बेसिक समझाऊंगा, उसके बाद जो है ट्रिक भी बताऊंगा। तो आइए बेसिक देखते हैं क्या साथियों कह रहा है। A तथा B की वर्तमान आयु, A तथा B की वर्तमान आयु का अनुपात क्या दे रखा है साथियों? दे रखा है 4:5। यह है साथियों वर्तमान आयु। देखिए साथियों A तथा B की वर्तमान आयु, इसको मान लेंगे 4x और इसको मान लेंगे 5x। उसके बाद क्या कह रहा है साथियों? उसके बाद कह रहा है 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद कह रहा है साथियों, तो इसलिए इसी में 5 ऐड कर लेंगे, +5। 5 वर्ष बाद क्रमशः यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। 5:6 हो जाएगा। अब आप ये साथियों यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद कह रहा है A की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी साथियों? A की वर्तमान आयु। तो देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे, 6 चौके 24 x प्लस 6 पंचे 30 बराबर 5 25 x प्लस 5 25। यहाँ से देखिए साथियों, इधर 30 है, इधर 25 इधर आएगा, -25 बराबर 25x - 24x। यहाँ से माइनस करेंगे साथियों, आएगा 5 बराबर x। x का मान क्या है साथियों? x बराबर 5 आया। तो हमारा क्या पूछा हुआ साथियों? x की A की वर्तमान आयु। A की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है साथियों? 4 है। तो 5 में गुणा कर देंगे, 5 × 4, तो क्या निकल के आएगा साथियों? यहाँ पे 20 वर्ष। ये था साथियों इसका बेसिक। अब आइए हम देखते हैं इसका जो है ट्रिक क्या है साथियों। बहुत ही आसान ट्रिक है, आप लोग समझिए। ट्रिक हमारा है साथियों, देखिए दे रखा है A तथा B की वर्तमान आयु का अनुपात। यहाँ देखिए साथियों A तथा B की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। यह है साथियों वर्तमान आयु। उसके बाद कह रहा है 5 वर्ष बाद यह अनुपात जो है 5:6 हो जाता है। कितना हो जाता है? 5:6 हो जाता है। अब देखिए साथियों कितने वर्ष बाद हो रहा है? 5 वर्ष बाद। यहाँ से डिफरेंस कितना साथियों? 5 में से 4 का डिफरेंस करेंगे 1 आएगा। 6 में से 5 का डिफरेंस 1। तो जो 1 की वैल्यू दे रखा है साथियों, 1 की वैल्यू हमारा क्या दे रखा है? 5। उसके बाद क्या पूछा है साथियों? A की वर्तमान आयु। A की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4। तो 5 × 4 कितना आएगा साथियों? 20 वर्ष। आई होप साथियों आपको यह समझ में आया है ये क्वेश्चन। आइए चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दे रखा है साथियों, विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु। आप लोग साथियों क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 14:17 है। कितना साथियों? विशाल तथा शेखर की आयु का अनुपात 14:17 है। 14:17 है। उसके बाद कह रहा है साथियों 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:5
20 हो जाता है। शेखर की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए साथी। किसकी? शेखर की वर्तमान आयु। बेसिक साथियों आपको पहले वाले क्वेश्चन बता दिया हूं, आइए सीधा ट्रिक से सॉल्व करते हैं इसे। देखिए यहाँ का डिफरेंस क्या दे रखा है साथियों, 17 में से 14 को माइनस करेंगे कितना आएगा 3, 20 में से 17 को माइनस करेंगे 3। यहाँ पे देखिए साथियों डिफरेंस जो है सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 3 आ रहा है तो यहाँ पे डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। तो 3 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है साथियों, 3 की वैल्यू जो दे रखी है साथियों वो 6 वर्ष दे रखी है, 6 वर्ष बाद कह रहा है। 1 की वैल्यू क्या होगी, इसको काट दीजिए, 1 की वैल्यू आ जाएगी 2। उसके बाद क्या पूछा है साथियों, शेखर की वर्तमान आयु। शेखर का अनुपात कितना है साथियों 17, 1 की वैल्यू क्या है 2, तो यहां से निकल के आएगा साथियों हमारा आंसर 34। ये था साथियों, ये बहुत ही आसान तरीका है सॉल्व करने का साथियों आयु संबंधी प्रश्न का। आइए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या साथियों, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु। मीरा तथा प्रिया कौन साथियों, मीरा क्वेश्चन नंबर 3 है, मीरा तथा प्रिया। मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। ये साथियों वर्तमान आयु 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 था, तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी साथियों। तो देखिए साथियों पहले आप लोगों को इसको बेसिक बता दे रहा हूं, बेसिक समझ लीजिए। जैसे दे रखा है इनका जो है वर्तमान आयु है 3x और क्या है ये 4x। उसके बाद कह रहा है 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, 10 वर्ष पूर्व, इसका मतलब इसमें से हमें माइनस करना है। इसके जो पहला वाला क्वेश्चन आपको बताए थे वो बाद का था, वर्तमान के बाद यहाँ पे पूर्व कह रहा है, तो 3x/4x कितने वर्ष पूर्व साथियों 10 वर्ष पूर्व, -10 कितना हो जा रहा है 4:7 हो जा रहा है, 4:7। यहाँ सॉल्व कर लीजिए, 7 त्रिक 21 x -7 70 बराबर 4 चौक 16x -10 चौक 40। यहाँ सॉल्व करेंगे साथियों क्या आएगा, यहाँ सॉल्व करिए, ये साथियों 70 इधर जाएगा, हो जाएगा इधर +70 -40 इधर 21x -16x। क्या निकल के आएगा साथियों, 11 में से 6 गए 5, x बराबर 30। x का मान क्या आ जाएगा साथियों 6। क्या पूछा है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा हुआ है 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। 5 वर्ष बाद, ये साथियों x मीरा की आयु वर्तमान कितनी है 3, अनुपात कितना है 3, x का मान है 6 त्रिक 18 हो जाएगा। उसके बाद साथियों यहाँ पे कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो इसमें 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 23 वर्ष। ये हो गया साथियों हमारा आंसर। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको आप लोग पहले ट्रिक समझ लिए, इसका ट्रिक क्या है। इसका ट्रिक है साथियों क्वेश्चन नंबर 3 का, क्या दे रखा था, मीरा और प्रिया। मीरा और प्रिया की वर्तमान आयु है साथियों 3:4। यह साथियों वर्तमान। उसके बाद जो है 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 हो जाता है, 4:7। कितने वर्ष पूर्व 10 वर्ष पूर्व। देखिए साथियों यहाँ से डिफरेंस निकालिए, 7 में से 4 गए 3 और 4 में से 3 गए 1। यहाँ पे साथियों तो डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे। देखिए साथियों कैसे इसको बराबर किया जाता है अनुपात को। ये 7 और 4 का अंतर है साथियों, कितना है 7 और 4 का अंतर 3 है, तो 3 का साथियों हम इसमें गुणा कर देंगे, इस दोनों में, अनुपात के दोनों गुणा होता है, और इन दोनों डिफरेंस का इसमें गुणा कर देंगे। तो यहाँ देखिए गुणा कर रहे हैं, 3 चौक 12, यहाँ से आएगा साथियों 3 त्रिक 9 और 3 चौक 12। ये हो गया साथियों वर्तमान आयु।
वर्तमान। उसके बाद इसका डिफरेंस कितना है साथियों, इसका डिफरेंस 1 का गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 4:7 ही आएगा। अब देखिए साथियों यहाँ पे बराबर हो गया, 9 में से 4 कितना होगा 5 और 12 में से 7 गए 5। कितना दे रखा साथियों, दे रखा 10 वर्ष पूर्व, इसका मतलब 10 वर्ष पूर्व। तो 5 की वैल्यू क्या दे रखा साथियों 10, यहाँ से निकाल लेंगे 5 करने 5 5 दूना 10। 1 की वैल्यू क्या आ गई साथियों, 1 की वैल्यू आ गई 2। क्या पूछा साथियों, मीरा की आयु 5 वर्ष बाद मीरा की आयु। मीरा की आयु वर्तमान में कितनी है साथियों, यहाँ पे अनुपात 9 है तो 9 दूनी 18। 5 वर्ष बाद कह रहा साथियों 5 ऐड कर देंगे, 18 5 23, यहां से निकल के आया साथियों 23 वर्ष। तो साथियों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है साथियों, क्वेश्चन नंबर आप लोग स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों 7 वर्ष पूर्व। ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से समझिएगा साथियों, बहुत ही ट्रिपिकल क्वेश्चन है। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। पहले आपको बेसिक बता देता हूं, ए बी की आयु का अनुपात है 4:5 है। उसके बाद कह रहा साथियों तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु, ये था साथियों 7 वर्ष पूर्व, ये जो है अनुपात, ये 7 वर्ष पूर्व है। 7 वर्ष पूर्व ये है साथियों, तो वर्तमान क्या हो जाएगी, वर्तमान जो हो जाएगा हमारा 4x/5x + 7। देखिए साथियों कंफ्यूजन मत होइएगा, कह रहा 7 वर्ष पूर्व ये था तो 4x/5x और 7 वर्ष बाद निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा वर्तमान आ जाएगा। उसके बाद कह रहा साथियों 10 वर्ष पूर्व इनकी तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाता है। कितने वर्ष बाद साथियों, 7 वर्ष बाद। ये था साथियों वर्तमान। अब क्या कह रहा है 7 वर्ष बाद। अब देखिए 4x + 7 + 7 बटे 5x + 7 + 7 क्या हो जाता है साथियों, 7 वर्ष बाद इनके आय का अनुपात 5:6 हो जाता है। अब यहां से सॉल्व कर लीजिए, 4x + 14 बटे 5x + 14 बराबर 5/6। इधर देखिए साथियों यहाँ गुणा करेंगे, 6 चौके 24x + 14 छक 84 बराबर 5 25x, उसके बाद प्लस 14 पंचे 70। अब यहाँ से साथियों माइनस कर लीजिए, 84 - 70 बराबर 25x - 24x। यहाँ से क्या निकल के आएगा साथियों, 4 8 में 7 गए 1 बराबर x। x का मान क्या है साथियों, 14 आया। x का मान 14 आया। क्या वो पूछा हुआ साथियों b की वर्तमान आयु कितनी है, b की वर्तमान आयु, इसका मतलब पूछा है साथियों b की वर्तमान आयु, इसका मान पूछा है साथियों कितने का, 5x + 7, 5 गुणे x का मान क्या है 14 + 7, 14 पंचे 70 + 7 बराबर 77। ये था साथियों b की वर्तमान आयु। तो साथियों ये था इसका बेसिक। अब आइए देख लेते हैं इसका ट्रिक क्या है साथियों। ये बहुत ही बेसिक, बहुत ही आसान तरीके से बताया हूँ साथियों, एक एक स्टेप आप लोगों को बताया हूँ। आइए देख लेते हैं इसका बेसिक क्या है साथियों। बेसिक हमारा साथियों देखिए ए तथा बी की 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात है 4:5। ये साथियों 7 वर्ष पूर्व है। उसके बाद कह रहा है 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाता है। 7 वर्ष बाद आप लोग यहाँ समझने का प्रयास करिए साथियों। देखिए कह रहा है 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व का मतलब जैसे 7 वर्ष पूर्व है तो 7 वर्ष प्लस में हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, वर्तमान आ जाएगा।
उसके बाद कह रहा है 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 वर्ष हो जाएगा। यहाँ डिफरेंस देख लीजिए कितना है, 5 में से 4 के 1, 6 में से 5 के 1, तो 1 का वैल्यू हमारा क्या है, यहाँ होगा 14 होगा साथियों। ये 14 कंफ्यूजन मत होइए साथियों, क्योंकि 7 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो 7 वर्ष ऐड करेंगे तो क्या आएगा, हमारा वर्तमान आएगा। वर्तमान जब आ जाएगा तो उसमें जब हम 7 वर्ष ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 7 वर्ष बाद आएगा। इसका मतलब 1 की वैल्यू क्या दे रखा है, 14। क्या पूछा है साथियों, पूछा है बी की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु देखिए साथियों 14 25 70, उसके बाद ये 7 वर्ष पूर्व की वैल्यू है, इसे 7 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 77 वर्ष। ये साथियों बी की वर्तमान आयु। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अगर साथियों आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दे रखा है अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात। क्या दे रखा है साथियों, अंजू और संध्या, अंजू और संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 13:17 है। कितना है साथियों, 13:17 है। उसके बाद 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:15 था। कितना था साथियों, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व कितना था, 11। देखिए साथियों आप लोग इसको जो है यहां से सॉल्व करिए। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्या था, 11:15 था। उसके बाद जो है वर्तमान आयु कितनी है, 13:17। अब देखिए साथियों 4 वर्ष पूर्व का ये मान है, ये जो है 4 वर्ष पूर्व है। यहां से निकालिए साथियों, इनका डिफरेंस क्या दे रखा है, 13 में से 11 2, 17 में से 15 2, तो 2 बराबर 2 का मान क्या दे रखा है साथियों, देखिए 4 वर्ष पूर्व हो गया। उसके बाद जो है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात पूछा है साथियों, तो 2 का मान जो दे रखा है वो 4 है, तो 2 दूनी 4, क्या निकल के आया, 2 यहाँ पे निकल के आया। क्या पूछा हुआ है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। अब 2 को 6 वर्ष, ये वर्तमान आयु ये है, तो 13 दूना 26 और 17 दूना 34। 6 वर्ष बाद पूछा है तो इसमें 6 ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 32 और ये 40, काट दीजिए, 8 चौक 32, 8 पंचे 40। तो क्या है साथियों, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:5। ये है साथियों क्वेश्चन नंबर 5। आइए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 दे रखा है साथियों, समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात। समीर और, क्वेश्चन नंबर 6 है समीर और तनुज, समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात दे रखा है 8:15, 8:15। उसके बाद 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 होगा। कितना होगा, 11:18 होगा। इन दोनों की आयु में अंतर क्या है, कितने वर्ष बाद है साथियों, 9 वर्ष बाद। तो देखिए 11 में से 8 डिफरेंस ले लेंगे 3, 18 15 का डिफरेंस 3, कितना दे रखा है साथियों, 9 वर्ष बाद। तो 3 बराबर 9, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। अब देख लिए 8 और 15 ये वर्तमान है, तो 15 और 8 का डिफरेंस कितना है साथियों, 15 में से 8 गए 7, तो डायरेक्ट आप 7 गुणे 3 कर दीजिए, निकल के आएगा साथियों हमारा 21 वर्ष। ये हो गया साथियों हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है साथियों, ऑप्शन नंबर डी। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात क्रमशः 9:16 है। सीमा 7वां, सेम टाइप का क्वेश्चन है साथियों, जैसे 6 वाला वैसे 7 वाला भी है। सीमा तथा रीमा, सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है।
उसके बाद कह रहा है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाता है, 2:3 हो जाता है। उसके बाद कह रहा है इन दोनों की आयु में अंतर कितना होगा। देखिए साथियों यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, ये 10 वर्ष बाद का है, 10 वर्ष बाद। देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 9 में से 2 गए 7 और 16 में से 3 गए 15, 16 में से 3 गए जो है 13 होगा। अब देखिए साथियों डिफरेंस यहाँ पे अलग अलग आ रहा है, तो क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए कितना है 1, और इन दोनों का डिफरेंस 16 में से 9 गए 7, तो इधर गुणा कर दीजिए। इसमें किसके करेंगे 1 का, तो हो जाएगा 9:16। इसमें करेंगे 7 का, 7 दूनी 14 अनुपाते 7 त्रिक 21। अब देखिए 14 में से 9 गए 5, 5 और उसके बाद जो है 21 में से 16 गए 5। अब डिफरेंस क्या निकल के आया साथियों, देखिए हमारा डिफरेंस यहाँ से बराबर, इसको हम कर लिए हैं। 5 का मान हमारा दे रखा है 10 वर्ष बाद 10, तो 5 दूना 10। डिफरेंस पूछा तो साथियों 16 और 9 का डिफरेंस कितना होता है, 9 और 7 16, तो 7 गुणे 2 बराबर 14 वर्ष। ये साथियों इसका आंसर। आइए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, देखिए साथियों आप कोई भी एग्जाम दीजिए इस बुक को जरूर सॉल्व करके जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही एथेंटिक बुक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा साथियों, एक पिता तथा उसके पुत्र आयु, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3, 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:1 था। देखिए साथियों क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद, क्वेश्चन नंबर 8 है 10 वर्ष बाद उसके पिता तथा पुत्र की आयु 5:3 है। उसके बाद कह रहा है साथियों, जबकि 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात, 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात क्या है, 3:1 है। उसके बाद क्या पूछा हो साथियों, पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात। देखिए साथियों पहले यहाँ डिफरेंस ले लीजिए, कितने का है 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। देखिए साथियों इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, शायद क्वेश्चन नंबर 5 था या 4। तो देखिए डिफरेंस क्या सा है, मान लीजिए साथियों 10 वर्ष पूर्व ये है, अगर हम 10 वर्ष ऐड करेंगे तो क्या आएगा, हमारा वर्तमान आयु आएगा। उसके बाद 10 वर्ष और ऐड करेंगे तब जाके आएगा 10 वर्ष बाद, तो कितने का डिफरेंस आया साथियों, 20 वर्ष का आ गया। तो 2 का मान क्या दे रखा है 20, 1 की वैल्यू क्या आएगी 10। क्या पूछा है साथियों, वर्तमान आयु पूछा है। या तो साथियों आप इसमें 10 इस निकाल के 10 33, 10 एकम 10, 10 वर्ष पूर्व की है तो 10 वर्ष और ऐड कर लेंगे, क्या आ जाएगा 40, 10 20। इसको काट दीजिए, 0 से 0, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो अनुपात क्या निकल के आया साथियों 2:1। या तो साथियों आप यहाँ भी रख सकते हैं मान, जैसे 10 25 50, 10 33, लेकिन साथियों आपको ये 10 वर्ष बाद की वैल्यू है, 10 वर्ष बाद का मान है, इसलिए इसमें 10 वर्ष घटाना पड़ेगा। तो 10 वर्ष माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 40, यहाँ पे माइनस करेंगे आएगा 20, 2:1। ये साथियों आंसर। देखिए सेम आंसर आ रहा है साथियों, चाहे आप वैल्यू यहाँ पे रखिए चाहे यहाँ पे। तो साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों, 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी, 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात 3:4 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी, सानिका गौरी का अनुपात क्या दे रखा है साथियों 3:4 है। 1 वर्ष पूर्व की वैल्यू है साथियों
1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10:13 हो जा रहा है। क्या पूछा हुआ साथियों? पूछा है सानिका की वर्तमान आयु कितनी होगी। क्या? सानिका की वर्तमान आयु। देखिए साथियों, आपको इसके पहले वाला सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग समझिए। इसका डिफरेंस क्या दे रखा है? 10 में से 3 गए 7 और 13 में से 4 गए 9। तो डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। तो क्या बताया था हमने आपको साथियों, डिफरेंस कैसे सेम किया जाता है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? इन दोनों का डिफरेंस है 3। इसका मतलब आप गुणा करेंगे इसमें 3 से। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 1। इसका मतलब आप गुणा करेंगे इसमें 1 से। गुणा कर लीजिए, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12। उसके बाद 1 का करेंगे तो 10:13। ये साथियों 1 वर्ष पूर्व का है और ये 1 वर्ष बाद का है। तो अब देखिए साथियों क्या है, 10 में से 9 के 1 और 13 में से 12 के 1। 1 का मान क्या दे रखा है साथियों? 2। देखिए 1 वर्ष पूर्व और 1 वर्ष बाद, यहाँ पे 2 आएगा ना, तो 1 वर्ष का मान 2 है। क्या पूछा? सानिका की वर्तमान आयु। सानिका की वर्तमान आयु क्या है? सानिका की 1 वर्ष पूर्व है साथियों 9, तो 9 दूनी 18 माइनस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस 1 कर देंगे साथियों, क्योंकि ये पूर्व का वैल्यू है। तो कितना आएगा निकल के? 19 वर्ष। सानिका की वर्तमान उम्र कितनी है? 19 वर्ष। ये साथियों क्वेश्चन नंबर 9 आपका। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है साथियों? क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा एवरेज का इसमें मिक्सअप किया हुआ है साथियों। देखिए कह रहा है, एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु। एक व्यक्ति तथा उसके पुत्री की औसत आयु कितना दे रखा है साथियों? एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु है 34 वर्ष। 34 वर्ष है साथियों। एक फार्मूला होता है साथियों, औसत बराबर योग बटे संख्या। तो दे रखा औसत कितना दे रखा है साथियों? यहाँ पे 34। यहाँ पे संख्या क्या है साथियों? व्यक्ति कितने हैं? 2। तो 2 को इधर लाके गुणा कर देंगे तो हमारा योग क्या आ जाएगा साथियों? योग आ जाएगा 2 चौके 8, 2 3 6। ये साथियों व्यक्ति और पुत्री, पुत्री की आयु का योग क्या आ गया साथियों? 68 वर्ष आ गया। उसके बाद कह रहा है 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 14:5 होगा। कितना होगा साथियों? 4 वर्ष बाद। अगर साथियों आप बताइए, इसके पिता की वर्ष 4 वर्ष बढ़ेगी तो उसकी पुत्री की आयु भी 4 वर्ष बढ़ेगी। 4 वर्ष यहाँ बढ़ेगी, 4 वर्ष यहाँ बढ़ेगी। उसके बाद क्या कह रहा है साथियों? कितना हो जा रहा है? 14:5 हो जा रहा है। यानी कि इसको पहले ऐड कर लीजिए, 4 4 8, 68 और 2 70, 2 72 और 4 76। यहाँ से निकल गया साथियों 76। उसके बाद क्या कह रहा है? 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14:5 हो जा रहा है। 14:5 हो जा रहा है। तो 14 और 5 14x और 5x, 14 और 5 19x बराबर 76। 19 चौक 76। x का मान क्या है साथियों? 4। क्या पूछा हुआ साथियों? पूछा हुआ साथियों पुत्री की वर्तमान आयु। पुत्री की वर्तमान आयु कितनी होगी साथियों? देखिए साथियों 14:5 होगा। तो पूछा है साथियों पुत्री की वर्तमान आयु 4 वर्ष बाद। ये अनुपात जो है साथियों ये 4 वर्ष बाद का है। और क्या पूछा है? पुत्री की वर्तमान आयु। तो पुत्री की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी साथियों? देखिए यहाँ से 4 पंचे 20। ये क्या था साथियों? 4 वर्ष बाद का था। तो पुत्री की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? इसमें 20 में से 4 को माइनस कर देंगे, आ जाएगा 16 वर्ष। यह है साथियों पुत्री की वर्तमान आयु।
आई होप साथियों आपको यह क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक समझ में आया होगा साथियों। अगर साथियों आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा अपने मित्रों के साथ शेयर भी जरूर करिए साथियों। और साथियों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा पार्ट नंबर 2, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट होगा। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद।